Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to this channel. ये एक नया चैनल बनाया गया है for your study purposes. Okay, I will be starting with the first chapter of class 10, that is Introduction to Chemical Reactions. Okay, मेरा पहला चैप्टर है और उसका फर्स्ट टॉपिक है Introductions to Chemical Reactions. Okay. So, how can we decide जो रिएक्शन हो रही है मेरे सामने या फिर जो रिएक्शन चल रही है वो एक केमिकल रिएक्शन है? ऐसा क्या हो कि उसको हम बोल दें कि नो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. ओके, अभी आपके सामने 5 तरह की चीज़ें हो रही हैं, लिखी हुई है बोर्ड पे. फर्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ ice, not melting of life. Okay, is melting of ice. Melting of ice, evaporation of water, dissolution of sugar in water, rusting of an iron article, and soaring of milk. मतलब बर्फ का पिघलना, पानी का भाप करना, चीनी को घुलना पानी में, जंग लग जाना आपके आयरन के सारे मटेरियल पे, एंड देन दूध का फटना. इन 5 एग्जाम्पल में से हम किसको बोलेंगे वो केमिकल रिएक्शन है? ओके, और क्यों है? सो केमिकल रिएक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है दैट इज जो चीज़ से आप स्टार्ट कर रहे हैं एक रिएक्शन, वो एंड में जाके वो चीज़ बचे ही ना, कुछ नया चीज़ का इंट्रोडक्शन हो जाए. जैसे फर्स्ट 3 चीज़ों में हम लोग क्या कर रहे हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब बर्फ से पानी में जा रहा है. ओनली स्टेट इज चेंजिंग. ओके, स्टेट चेंज हो रहा है इसमें बस, और इसमें कुछ और नहीं हो रहा है. Same for the second one, evaporation of water. लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है. अगेन इसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, वाटर का बस स्टेट चेंज हो रहा है. नेक्स्ट वन ऑल्सो इज डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. इसमें भी कुछ नया नहीं बन रहा है, चीनी बस पानी में घुल रही है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, this 3 will not be a chemical reaction, rather they will be a physical reaction. Physical reaction क्यों होंगे? क्योंकि इनमें ना कोई नया चीज़, ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं बन रहा है, और जो चीज़ है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज सेम है. ठीक है. मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब सॉलिड स्टेट से आइस वाटर में बन रहा है. The composition is still same, H2O. Same goes for evaporation of water. Okay, क्या हो रहा है? H2O लिक्विड से बस H2O गैस में बन रहा है. Okay, this is a physical reaction. Okay, and physical reaction की definition क्या होती है? A physical reaction is a reaction that can only change its forms. Okay, there is no new formation of a new substance or rather than new product. Okay, जैसे हमने देख लिया फर्स्ट 3 स्टेप्स फिजिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन बाद नीचे के 2 क्या हो जाएंगे? केमिकल रिएक्शंस. वाई केमिकल रिएक्शंस क्यों हो जाएंगी? क्योंकि एक बार अगर आयरन में जंग लग जाए तो आयरन नहीं बचता है. ओके, उसमें जंग लग गया, दैट हैज बिकम वीक. ओके, वीक बन गया, उसमें नया फॉर्मेशन हो गया, उसमें पानी की इंट्रोडक्शन हो गई है. ओके, एंड इट हैज बिकम वीक. सेम फॉर सोरिंग ऑफ मिल्क. सोरिंग ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध का फट जाना. ओके, दूध फटने के बाद क्या? पनीर बन जाता है. वो अब दूध नहीं रहा, आप उसकी चाय नहीं बना सकते हैं, अब वो क्या पनीर बन गया है, कच्चा पनीर जिसको बोलते हैं.
नॉट द प्रोसेस्ड वन, जो आप घर में आपकी मम्मियाँ फाड़ती हैं, अगर आपने किचन में ध्यान दिया हो। एंड देन इसमें भी एक नया प्रोडक्ट बन गया। शुरू हमने दूध से किया था, लेकिन हम ख़त्म कहाँ हो गए? पनीर पे। इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। एंड द सेम गोज फॉर द नंबर 4. ओके, these two are chemical reactions whereas these three are physical reaction. क्या है? physical reaction. Okay, physical reaction है ये. Okay, so अगर आप चाहें, I will also tell you what is the definition completely. अच्छे से बता देती हूँ मैं क्या होगा definition दोनों का, so that you can even write it down अच्छे से. Okay. फर्स्ट क्या है हमारे पास? फिजिकल रिएक्शन, PHYSI, फिजिकल, CAL, फिजिकल रिएक्शन. क्या होता है फिजिकल रिएक्शन का डेफिनेशन? ओके, such processes in which new products are not formed or known as physical reaction. ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स जो हमने पहले लिखे थे 1 2 3, क्या क्या थे? मेल्टिंग ऑफ आइस, evaporation of water and dissolving of sugar in water. ये तीनों हो जाएंगे आपके फिजिकल रिएक्शंस, और आई शुड से फिजिकल प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, एंड देन फिजिकल चेंजेस भी कह सकते हैं. ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा. नेक्स्ट लिखेंगे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन. Definition for the chemical reaction. Such processes in which original components lose their characteristics
lose their nature and identify as a new chemical component and shows different characteristics from the original components are called as chemical reactions. इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे जो नंबर 4 और 5 में लिखे थे, क्या लिखे थे? नंबर 4 5 में rusting of iron and souring of milk. Okay, this is the definition of chemical reaction. Okay, now I hope आप लोगों को क्लियर होगा. Next is the topic of what is a reactant and a product. So, क्या है topic? What is a reactant purity. Okay, what is a reactant and a product in a reaction? आपके जो ओरिजिनल केमिकल्स हैं या द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द थिंग इज वही आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हो जाते हैं जनरली. लाइक फॉर द एग्जांपल सोरिंग ऑफ मिल्क जो था, सोरिंग ऑफ मिल्क में रिएक्टेंट क्या था? Milk. Why? Because the reaction started from milk. Okay. And what was the product? Product था आपका पनीर. पनीर क्या हो गया? पनीर बन गया. पीए पनीर बन गया पनीर. ओके, क्यों? क्योंकि कुछ केमिकली न्यू बन गया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, इसका टेस्ट डिफरेंट है आपके मिल्क से, उतना मीठा नहीं है, सॉलिड है, उसका पूरा स्टेट चेंज हो गया लिक्विड से
सॉलिड हो गया, दूध फटता है तो उसमें से जनरली वाटर कंटेंट बाहर आ जाता है, तो वाटर नहीं है उसके अंदर, सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आपके प्रोटीन्स हैं वो सब थे। तो जनरली प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स जनरली वही होते हैं जिससे आपका रिएक्शन शुरू होता है, एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जिससे आपका केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है। ओके, सो सम एग्जांपल्स for chemical reaction are burning of a magnesium ribbon. Okay, first example जो होता है इसका एंड वेरी कॉमनली लिखा जाता है, आपकी एनसीईआरटी में भी है, बर्निंग ऑफ केमिकल, ओ नॉट केमिकल, मैग्नीशियम रिबन। ओके, एक रिबन आता है जो लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, इतने आसानी से नहीं होगा, उसको अगर आप बर्नर पे रखिएगा तो वो जल जाएगा पूरा ऑक्सीजन के फॉर्म में, एंड एंड में उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, एक वो बनता है मैग्नीशियम का पाउडर बनता है। अब जलाइएगा उसको ऑक्सीजन में, फुल ऑक्सीजन में, तो वो गिरेगा धीरे धीरे धीरे, मतलब जब बर्न कीजिएगा तो कुछ पाउडरिश का सब्सटेंस गिरेगा, उसको कलेक्ट करके देखिएगा तो एक वाइट कलर का कंपोनेंट आप लोग के पास इकट्ठा हो जाएगा। ओके, तो रिएक्शन में उसमें बनता क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये वाइट कलर का होता है, वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है। ओके, सम अदर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 होता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करें स्कूल में, मैं तो नहीं करके दिखा सकती, तो कीप द बर्नर अवे फ्रॉम योर फेस। ओके, इसके फ्यूम्स निकलते हैं, फ्यूम्स मतलब इसका गैस थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, आंखों में बर्न करता है, तो उससे दूर रहिएगा, उसको टिल्ट कर दीजिएगा अपने फेस से उस साइड। ऑलवेज कीप द बर्नर एंड मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर फेस, and also use a pair of tongs. Okay, never put your hand near your burner. Okay, always use a tongue, pairs of tongs for doing this. This is example number 1 of chemical reaction जो generally आपके NCERT में भी रहता है, और इसका एक्टिविटी भी होता है, परफॉर्म किया जाता है, बहुत जगह नहीं किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है reaction between lead nitrate and magnesium, potassium iodine, potassium iodine. What is this gas? It gives lead iodine plus potassium nitrate. Okay, इन दोनों का रिएक्शन ऐसा होता है। ओके, इन दोनों का कलर क्या रहता है? दोनों कलरलेस है, कलरलेस। रिएक्शन के बाद ये भी कलरलेस रहता है। ओके, ये भी कलरलेस ही रहता है, बट आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर ये दिखेगा
येलो कलर के पैलेट्स बन जाते हैं। पैलेट्स, पैलेट्स मतलब गोल गोल मेडिसिन की तरह आपको गोलियां दिखेंगी इसके अंदर। ओके, सो ये बन जाता है आपका। एंड ये एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, होता है आपका between zinc and diluted sulfuric acid। okay, diluted sulfuric acid किसके between होता है? जिंक और क्या बनाता है इसके बाद? इसके बाद बनता है, इसको डालिएगा ना पैलेट के ऊपर तो जिंक का सल्फेट बन जाता है बच्चों, जिंक सल्फेट। ओके, जिंक सल्फेट अगेन कलरलेस होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है जो आपको बबल्स के फॉर्म में दिखेगी। ओके, रिएक्शन में गैस होती है, निकलेगी, आप अगर ये कीजिएगा तो होगा। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया होगा यहाँ तक, एंड आई होप ये इंट्रोडक्शन हेल्पफुल था। एंड आप एंड तक देखिएगा इस चैप्टर को एंड आपको समझ आएगा कि पूरा केमिकल रिएक्शन चैप्टर किस बात का है। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर डेज बच्चों। ओके।